सभी को नमस्कार। इस बार के सीजीपीएससी मेंस 2024 में जो सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। छत्तीसगढ़ में जो पीएससी में जो ऐसे टॉपिक्स आते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा, अगर कोई चीज़ न्यूज़ में है तो उसी से तो टॉपिक रिलेट करके आते हैं, और ऐसा कोई भी एक्सेप्शनल या एकदम से फिलोसफिकल या आउट ऑफ द ब्लू एसेस यूजुअली नहीं देखे जाते हैं सीजीपीएससी में। तो उन्हीं के बेसिस में पास्ट ईयर के ट्रेंड में जो अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जिनको आपको डेफिनेटली प्रिपेयर करना चाहिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। एसए पेपर के बारे में सबसे अच्छी बात यही है कि एसए पेपर बहुत ज़्यादा रिवॉर्डिंग होता है या बहुत ज़्यादा पनिशिंग होता है लोगों के लिए। या तो आप 130, 140, 150 तक चले जाएंगे एसए पेपर में, या आपका ट्रिपल डिजिट या 100 से ज़्यादा नंबर लाना भी मुश्किल हो जाएगा। और मान के चलिए दोस्तों कि अगर आपने एसए पेपर में अच्छी खासी बढ़त नहीं ली है अपने नियरेस्ट कॉम्पिटिटर से, तो उसको जीएस पेपर से कंपेंसेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एसए नंबर में बनाया गया 30 नंबर 35 नंबर का डिफरेंस इज इक्वल टू आपका 3 साल से पढ़े हुए जीएस में बनाए हुए डिफरेंस के बराबर होता है। इसलिए अगर आपको सच में मेंस में अच्छा स्कोर करना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट स्कोर वेरी वेल इन पेपर 2 एसए। हमारा टारगेट रहेगा कम से कम कुछ नहीं तो 130 से लेके 140 तक अगर कोई नंबर आ जाते हैं हमारे तो वो कंफर्टेबल रहेंगे। पिछले बार हमने गेस किया था तो टॉपिक्स कहीं ना कहीं वहाँ से फंस गए थे। आशा करते हैं कि इस बार भी फंस जाएं। तो मेरा जो लॉजिक रहा है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इस एग्ज़ाम के साथ, उनके बेसिस में मैं आपको टॉपिक्स बता दूंगा। वंस अगेन ये टॉपिक हर किसी को पता होते हैं। आप इसका कंटेंट कैसा प्रिपेयर करते हैं इस पर डिपेंड करेगा आपके मेंस में एसए में नंबर कैसे उठेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 5 टॉपिक इंडिया के, 1 टॉपिक इंटरनेशनल का और 5 टॉपिक छत्तीसगढ़ का। इनमें क्या क्या डायमेंशन खोले जा सकते हैं वो आने वाले दिनों में एक एक करके मैं वीडियो डालते रहूँगा। लेकिन उसके पहले आज एक ब्रॉड टॉपिक हमको क्या क्या प्रिपेयर करना है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो एसए पेपर को लाइटली ले रहे हैं प्लीज़ लाइटली मत लीजिए। ये वाला पेपर ऐसा है कि यहाँ पे अगर आपके कम नंबर उठे 95, 99, 100, 205 उठे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जीएस पेपर से कवर करना। ठीक है, ऐसे बहुत ही रिवॉर्डिंग पेपर है। जितने भी आपके टॉपिक्स हैं वो पहले से ही पता होते हैं। पिछले बार भी हमने ऑलमोस्ट 8 में से 5 से 6 टॉपिक तो हमने डिट्टो गेस कर लिए थे क्या आने वाला है, और लिखने ही आपको 4 टॉपिक है। तो अगर आपका पहले से प्रिपेयर है इससे तो अब मान के चलिए कहीं ना कहीं कुछ नहीं तो कुछ नहीं 125 से 130 से ज़्यादा नंबर आने ही हैं। तो दोस्तों विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स बिगिन सीजीपीएससी मेंस 2024 इंपॉर्टेंट एस्से टॉपिक्स। तो पहले इंडिया की बात कर लेते हैं। देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जिस प्रकार से इलेक्टरल बॉन्ड की बात हो रही है, वोटर टर्नआउट की बात हो रही है, पोस्टल बैलेट की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस लग रहे हैं, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इसमें जो चैलेंजेस हैं इंडिया में फ़िलहाल करंट के कॉन्टेक्स्ट में, आप इसमें कंटेंट प्रिपेयर कर लीजिएगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज़ द फर्स्ट टॉपिक फॉर इंडिया रिलेटेड एसेज इन सीजीपीएससी। दूसरा टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। देखिए, पिछले 3-4 महीने से 6 महीने से सितंबर से जब से आपका नोटिफिकेशन आया है, आधे से ज़्यादा टाइम हम लोग आचार संहिता में रहे हैं। पहले हमने विधानसभा चुनाव निपटाया है नवंबर दिसंबर में, और अभी हम लोकसभा का चुनाव निपटा रहे हैं एज पर नाउ। ठीक है, तो अगर इलेक्शन ही इलेक्शन न्यूज़ में रहा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके जीएस पेपर, आपके एसए पेपर्स में इलेक्शन का एक भी टॉपिक पे एसए लिखने को नहीं आएगा। तो पहला तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप प्रिपेयर कर लीजिए। दूसरा द आइडिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, जितने भी टॉपिक है सब में चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, ऐसे ही करके आपका ड्राफ्ट होता है यूजुअली सीजीपीएससी के एसेस। तीसरा टॉपिक है, हालांकि ये वाला टॉपिक आ चुका है पिछले बार में, लेकिन जिस प्रकार से 2020-21 के मेंस में हर टॉपिक पे, हर जीएस के टॉपिक में एक कोविड-19 का एंगल हम लोग जोड़ रहे थे, वैसी आपको भले ही डायरेक्टली इसका एसेज नहीं आए, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है एआई का हमारे लाइफ्स में, हमारे सोशल मीडिया रील में, हमारे ब्रेन वॉशिंग में, हमारा फैक्ट चेकिंग में, हमारे कह सकते हैं कि डीप फेक वीडियोज़ के बारे में, प्रोपेगेंडा फैलाने में, विदेशी जो इन्फ्लुएंस है इंडिया के सोसाइटी में उसको बढ़ाने के लिए, आपके एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में, आपके ऑटोमेशन के सेक्टर में, आपके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के रेस्पेक्ट में, आपका जितना भी इम्पैक्ट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने लाइफ में डाल रहा है, पॉलिटिक्स में हो जाए, रिलीजन में हो जाए,
माइथोलॉजी में हो जाए, ठीक है, सिंपल सा इमेज में हो जाए, ग्राफिक्स में हो जाए, पॉलिटिक्स में हो जाए, इकोनॉमी में हो जाए, ये आपको पता होना चाहिए। तो इससे डायरेक्ट ऐसे नहीं आने वाला है, लेकिन इससे जो भी टॉपिक आपका आएगा उस दिन पेपर में, उसको आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सब हेडिंग खोलना ही है। फॉर एग्जाम्पल, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे हेल्प कर सकता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किस प्रकार से रिसेंट टाइम में जो डीप फेक वीडियोज़ हो गए, फेक न्यूज़ हो गई, फेक फोटोज़ हो गए, फेक ग्राफ्स हो गए, फेक किसी बहुत ही पॉपुलर मंत्री का कह सकते हैं कि एक बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल कोई बयान आ गया हो जो कि एआई टेक्नोलॉजी से यूज़ करके मॉर्फ किया गया हो। साउथ में एक पार्टी ने अपने जितने भी दिवंगत नेता हैं, है ना, जिनकी डेथ अभी रिसेंटली हुई है, उनके फोटोज़ वीडियोज़ को एआई से प्रचार करने में यूज़ किया। तो इस प्रकार से चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो एआई के कारण भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन में किस प्रकार से फ़र्क पड़ रहा है, ये वाला डायमेंशन में आपको डालना पड़ेगा। तो ये डायरेक्टली यूज़ नहीं होगा, लेकिन इसको मसाला टाइप, आलू टाइप का आपको हर एसेज में डालना है, स्पेशली इंडिया एसे में। उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही थी, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज एक टॉपिक हो सकता है। एंड विकसित भारत 2047 भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो इसके बारे में भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल की बात करेंगे, तो इंटरनेशनल में कुछ नहीं आएगा, एक ही टॉपिक आएगा, अगर आएगा तो रोल ऑफ इंडिया इन ब्रिंगिंग वर्ल्ड पीस। रिसेंटली क्या क्या कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं दुनिया भर में, इसमें इंडिया का क्या रोल है और यूनाइटेड नेशंस को क्या करना चाहिए टू ब्रिंग अल्टीमेट वर्ल्ड पीस, ये हमको पता होना चाहिए। तो जितने भी इवेंट्स है, स्पेशली इजराइल पैलेस्टीन रिलेटेड, ठीक है, इजराइल और पैलेस्टीन के आसपास ही कुछ ना कुछ फॉर्म होगा। हो सकता है डायरेक्टली द सॉल्यूशन टू इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट, ये भी आपसे पूछ दिया जाए। तो इसमें क्या कन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्या सॉल्यूशन प्रपोज किए गए थे, क्या प्रपोजल्स होने चाहिए, और इंडिया ने किस प्रकार से मध्यस्थता की या फिर अपना ओपिनियन रखा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट, ये आपको पता होना चाहिए। फाइनली छत्तीसगढ़ के टॉपिक्स काफ़ी स्टैंडर्ड टॉपिक्स है। पिछले 6 महीने में आचार संहिता के कारण गवर्नमेंट ने कुछ बहुत ही बड़े इनिशिएटिव, मेगा इनिशिएटिव्स नहीं लिए हैं, तो कहीं ना कहीं इनके जो एक दो स्कीम्स जो निकली हैं आचार संहिता के बीच में, और जो जेनरिक टॉपिक्स हमेशा से रहे हैं छत्तीसगढ़ में, यूथ को लेके, ट्राइबल को लेके, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके, एग्रीकल्चर को लेके, ठीक है, फाइनेंसेस, इकोनॉमिक्स, बजट को लेके, वो बहुत ही मोटा मोटा, सोसाइटी हो गया, वुमेन हो गया, इनके बारे में चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा हिंट यही है कि आचार संहिता में नया गवर्नमेंट बनने के बाद बहुत ज़्यादा फ्लैशी स्कीम्स नहीं आए हैं, और हमेशा जो पीएससी के एसेज आएंगे वो दैट विल ऑलवेज बी प्रो गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोग कोई जर्नलिस्ट, कोई बायस जर्नलिस्ट, कोई सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इसको नहीं ले रहे हैं। वी आर सर्चिंग फॉर ब्यूरोक्रेट्स, जो गवर्नमेंट, जो करंट गवर्नमेंट है, उसके स्कीम्स का क्या स्कोप हो सकता है इन अ पॉजिटिव लाइमलाइट, वो प्रोजेक्ट कर पाए जनता के बीच में और उसको एक्सिक्यूट कर पाए फील्ड पे। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंस में यूजुअली नहीं पूछा जाएगा आपसे किसी भी प्रकार के एस्से टॉपिक, मैंने नहीं देखे हैं, किस ना इंडिया लेवल पे देखा है ना छत्तीसगढ़ लेवल पे देखा है। तो आप जो भी गवर्नमेंट जो अचीव करना चाह रही है अपने प्रेजेंट पॉलिसीज़ और स्कीम्स के रिस्पेक्ट में, और उसके क्या फार फेचिंग बेनिफिट्स हो सकते हैं हमारे सोसाइटी के डिफरेंट डायमेंशंस में, वो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है। तो सबसे पहला अभी नशा मुक्ति फाइटिंग एडिक्शन, ठीक है, जो जतन अभियान चल रहा है पूरे छत्तीसगढ़ भर में नशा मुक्ति के खिलाफ, इसमें जो एंगल है डिफरेंट है, या फिर प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम एडिक्शन इन छत्तीसगढ़, जो नशा मुक्ति के संदर्भ में छत्तीसगढ़ में जितना भी चीज़ें चल रहे हैं, इनके बारे में टॉपिक या ऐसे पूछा जा सकता है। मैतारी वंदन योजना बाय डिफ़ॉल्ट इसका एक ऐसे आएगा, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। छत्तीसगढ़ बजट 2024 में जिस प्रकार के थीम है, प्रोविज़न दिए हुए हैं, उनसे क्या फ़ायदा आने वाला है, जो गवर्नमेंट सोच रही है, जो मंत्री जी ने रखा है हमारे विधानसभा में, वो आप देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ आर्ट ट्राइब कल्चर से कोई भी जनरल के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मे बी आर्ट ट्राइब कल्चर टूरिज्म बोल लो, ठीक है। ये आपके जीएस से इन्फ्लुएंस्ड होंगे, तो मुझे नहीं लगता इसके बारे में कुछ अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कर लो, बाकी जीएस के कंटेंट से काम चल जाएगा। अभी हाल ही में बहुत सारे नक्सल ऑपरेशंस हो रहे हैं, मुठभेड़ हो रही है, लोग सरेंडर कर रहे हैं, नए स्कीम्स भी चल रहे हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा। तो द नक्सलिज्म इन छत्तीसगढ़, ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पिछले 10 साल में एटलीस्ट 4 बार तो पूछा जा चुका है इसका ऐसे। इस साल और संभावना है, क्योंकि आचार संहिता में नया गवर्नमेंट ने
बहुत ज़्यादा स्कीम्स लॉन्च नहीं कर पाई है, और पिछली गवर्नमेंट की यूजुअली एसेज नहीं पूछे जाते हैं। तो आपको जितने भी जनरल टॉपिक्स है छत्तीसगढ़ के बारे में, आपके जीएस के आधार पे ही आपको ऐसे बनाना है, ऐसा कोई बहुत ही ज़्यादा करंट कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को आप डाल देना, करंट अफेयर अपडेट कर लेना, और जो डिफरेंट जो जेनरिक चैलेंजेस हैं जो हमने हर साल से पढ़ते आया है मोटा मोटी, वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। इतने टॉपिक हैं, एंड गणेश जी स्वयं बैठे हुए हैं श्री गणेश करने के लिए आपके ऐसे कंटेंट प्रिपरेशन के लिए। तो एक बार और मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ क्या क्या टॉपिक्स हमने देखा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स, इंडिया में देखोगे तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, इम्पैक्ट ऑफ एआई इन अवर लाइव्स, यूनिफॉर्म सिविल कोड और विकसित भारत 2047, इस पे टॉपिक पढ़ लेंगे। इंटरनेशनल में बोलेंगे तो रोल ऑफ इंडिया इन ब्रिंगिंग वर्ल्ड पीस, इनको पढ़ लीजिए। छत्तीसगढ़ में नशा मुक्ति में ऐसे बना लीजिए, महतारी वंदन योजना में बना लीजिए, छत्तीसगढ़ बजट 2024 में बना लीजिए। छत्तीसगढ़ आर्ट ट्राइब कल्चर पे जनरिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके लिए प्रिपेयर रहिए जीएस के साथ। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये एक टॉपिक है जो अभी न्यूज़ में चल रहा है, तो फिर से इसको पूछे जाने की संभावना है। बाकी गणेश जी का आशीर्वाद है आप लोगों के ऊपर, स्टार्ट करिए अपना कंटेंट प्रिपरेशन। रिमेंबर, एसए में जितने नंबर खींच सकते हो, जीएस में अगले 5 अटेम्प्ट में भी उतना डिफरेंस आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। समझदारी इसी में, टॉपिक बाहर हैं ऑलमोस्ट इन्हीं को आप थोड़ा सा जोड़ तोड़ के लिखोगे कोई, तो नया एसए बन जाएगा। ये बेसिक एसए आप लोग प्रिपेयर कर लो, अच्छे डायमेंशन प्रिपेयर कर लो। इनके डायमेंशन क्या क्या हो सकते हैं आने वाले वीडियोस में मैं ट्राई करूंगा कि एक से एक डायमेंशन निकाल के हम लोग इसको कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है। एसए पेपर को अंडर एस्टिमेट मत करिए। एसए में पाए हुए 30 नंबर एक्स्ट्रा आपके जीएस में की जाने वाले अगले 6 पेपर में गलतियों से ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। डिप्टी कलेक्टर बनना है तो एसए में तो स्कोर करना पड़ेगा बॉस, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। एसए में मेहनत करो। अगर जीएस पढ़ रहे हो 8 घंटे, तो दिन में आप 45 मिनट या आधे घंटे भी किसी टॉपिक का कंटेंट प्रिपेयर करोगे तो वो हो जाएगा। बिल्कुल भी आलस मत करो और लग जाओ। ऑल द बेस्ट मेरे तरफ से। एंड आने वाले दिनों में जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, कंटेंट नहीं, माइंडसेट और वहाँ पे एग्जाम टाइम क्या स्ट्रैटेजी आपको हेल्प करेगी, उस पर मैं डिस्कस करूँगा। तो ये थे सीजीपीएससी मेंस 2024 में जो होने वाला है उसके इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स। आई होप यू गाइज फाइंड इट वेरी यूजफुल। अगर आपको लगता है इनमें से ऐसा कोई टॉपिक है जो मुझसे छूट गया है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड चांसेस है कि यहाँ से एससे आ जाए सीजीपीएससी में। जितने भी टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है जो मैं कवर नहीं कर पाया हूँ, उसको प्लीज़ नीचे कमेंट करिए। वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर इट। थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट योर एससे प्रिपरेशन।